हमारे एजुकेशन सिस्टम ने एक और बच्चे की जान ले ली। आईआईटी गुवाहाटी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर था। अब मैं अगर आपको बताऊं ना उस घटना के बारे में तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। जिस दिन उस बच्चे ने सुसाइड किया तो उसके दोस्त ने बाहर से उसके वेंटिलेटर से देखा कि यार कोई लटका हुआ है, उसका फ्रेंड। तो उसने जोर हल्ला मचाया तो उसके बाकी दोस्त आए तो उन्होंने बोला चलो दरवाजा को तोड़ते हैं। लेकिन तब तक वहां सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आ गए और उन्होंने उन बच्चों को दरवाजा नहीं तोड़ने दिया। उन्होंने उन बच्चों को 30 मिनट वेट करवाया दरवाजा खोलने से पहले। उनका ये बिल्कुल भी एक बार भी ये कंसर्न नहीं था कि जो बच्चा अंदर है क्या पता उसकी जान बच जाए अगर हम इस दरवाजे को पहले तोड़ दें। उसके बाद दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे सब, हर कोई। उसके बाद भी उस बच्चे को पूरी रात 8 घंटे तक सिर्फ वो फैन पे ही लटका रहा। उसकी बॉडी को उन्होंने नीचे तक लाने की क्षमता नहीं करी। इतना हॉरिफाइंग इंसिडेंट है। इवन जब नर्स आई तो उसको भी नहीं बोला कि इनकी पल्सेस चेक कर लो, क्या पता ये बच्चा जिंदा हो। यहां तक मिसमैनेजमेंट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार इसमें गार्ड की दिक्कत है, सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, वो तो जो ऑर्डर ऊपर से आए हैं सिर्फ उनको ही वो फॉलो कर रहे थे। और उस टाइम पे जो बच्चे वहां पे खड़े थे उन्होंने जो भी वीडियोस वगैरह बनवाई उनको कहा गया कि इसको डिलीट करो। और इवन ये भी प्रेशर किया गया कि उनके फैमिली को अभी इस घटना के बारे में ना बताया जाए। तो देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा ये अभी हो रहा है, मैं भी जब आईआईटी गुवाहाटी में था तो इस टाइप की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी। एक बच्चा था यार, उसकी सिर्फ 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया और उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत बोला कि सर प्लीज मेरे घर में पता चल जाएगा, नहीं माने और एट द एंड उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मैं उस सुसाइड को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर जो एकेडमिक प्रेशर हर एक बच्चे के ऊपर आजकल आ रहा है ये एक बहुत ही कंसर्निंग रीजन है और जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि हम क्या कलेक्टिवली रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं ना तो मैं सिर्फ एक स्कूल है, एक कॉलेज को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। इसका पार्ट, इस एजुकेशन का सिस्टम का पार्ट मैं भी हूं, आप भी हैं, हर कोई मिलकर ही इस सिस्टम को बना रहे हैं। आप खुद सोचो यार, एक बार इसको डिग डाउन एक थॉट दीजिए कि हम नर्सरी से लेकर 12 तक स्कूल में रहते हैं, 15 साल अपने गुजारते हैं और ऑन एन एवरेज हम मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे 6 घंटे स्कूल में रहते हैं। और उन 15 साल में हम एक ऐसी स्किल्स जनरेट नहीं कर पाते कि जिससे हमें एक जॉब मिल पाए। और उसके बाद हम किसी कॉलेज में जाते हैं या फिर किसी एग्जाम के तैयारी करते हैं, फिर 3-4 साल वहां इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई हम इतने कैपेबल हों या फिर हमारे अंदर ऐसी स्किल्स जनरेट हो कि जिससे हमें कोई एक अच्छी जॉब मिल पाए। अक्सर आप में से हर एक बच्चे की यही कहानी है कि 9वीं 10वीं तक हमें कुछ नहीं पता होता कि अपनी लाइफ में करना क्या है। 11वीं में आते तब हम सोचते हैं कि यार चलो आईटी जेई के पीछे भागते हैं, वो भी एक रेट रेस ही है। हम नीट के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें ये ध्यान दिलाया गया है या इस बात पे विश्वास कराया गया है कि अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो यही एक बात है और हर कोई उसी के पीछे भागना शुरू करता है। और फिर क्या होता है, वहां से 3 टाइप के बच्चे निकलते हैं। एक, जिन बच्चे को स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि यार नहीं होना, वो सिर्फ मस्ती करते हैं उन कोचिंग वाले टाइम पे। दूसरा बच्चा वो होता है जो मेहनत भी करता है और उसको रिजल्ट भी मिल जाता है, उसकी एक अच्छी रैंक आ जाती है। और तीसरी कैटेगरी का जो बच्चा होता है ना, वो ऐसा बच्चा होता है जो मेहनत तो करता है, पूरा एफर्ट डालता है, लेकिन उसका नहीं हो पाता। और इसमें सिर्फ वही बच्चे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा इस थर्ड कैटेगरी में। कई बच्चे ऐसे देखे होंगे आपने कि वो 3-4 महीने तैयारी करते हैं और उन 3-4 महीने की तैयारी में उन्हें पता चल जाता है कि आप बहुत एफर्ट डाले पर वैसा रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो वो तैयारी करना छोड़ देते हैं। कई बार बहुत बच्चे एग्जाम तक तैयारी करते हैं, रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आता। पर इस टाइप के जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे ना, इनको हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। और यही सबसे बड़ा खोट मुझे अभी अपनी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में नजर आता है। जो बच्चा रिजल्ट ला रहा है उसको सब कोई अप्रिशिएट करता है, लेकिन जिस दिन हम उस तीसरे बच्चे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि हम एफर्ट को, जी हां, अगर हम एफर्ट को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया तो हर एक बच्चा ये तो सोचेगा ना कि चलो एफर्ट डाल के देखते हैं। उसके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन हम अप्रिशिएट तभी करते हैं जब किसी बच्चे का रिजल्ट आ रखा होगा। आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी की अच्छी रैंक आ गई, मान लो किसी की आईआईटी में 200-300 रैंक आ गई या किसी ने यूपीएससी वगैरह क्रैक कर लिया, तो वो जो बच्चा होता है वो सोचता है कि ये अचीवमेंट सिर्फ उसकी है, वो बहुत खुश होता है। लेकिन वो अचीवमेंट सिर्फ उसकी नहीं होती है, बाकी लोगों के भी उसके हिस्सेदार होते हैं। वहां पे आप देखोगे कि जो उसके टीचर है उसके क्रेडिट लेते हैं, स्कूल है वो क्रेडिट लेता है, कोचिंग है क्रेडिट लेते हैं, पेरेंट्स हैं क्रेडिट लेते हैं, जो लेना बनता भी है, ठीक है, पर वो हद से ज्यादा लेते हैं।
लेकिन जब कोई बच्चा फेल होता है जिंदगी में तो उसका क्रेडिट कोई नहीं लेता। तुम्हारी कामयाबी में हर कोई हिस्सा होगा और नाकामी में तुम अकेले खड़े रहोगे, ये बात जान लो। और यही सबसे खराब चीज है हमारी इस प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की, कि भाई जब तक हम वो एफर्ट को ना अप्रिशिएट करना नहीं जानेंगे। मैं ये नहीं चाहता यार आप भी जो उस तरफ वीडियो देख रहे हैं और मैं भी, आज के बाद अगर आपको कोई दिखे ना जो एफर्ट कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो, उसे एक कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट कि उसका रिजल्ट क्या रहे, और तभी ये चीजें सुधर सकती हैं। अभी हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, ये सीखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक कंपटीशन बन चुका है कि कौन आगे रहेगा। यहाँ पे लर्निंग जो है ना वो सेकेंडरी हो चुकी है। आजकल हर एक स्टूडेंट बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा है। उसे नहीं पता कि उसे पढ़ना कैसा है, उसे ये नहीं पता कि वो किस टाइप का लर्नर है। हम हर किसी को मैथमेटिक्स में अच्छा बनाना चाहते हैं, हर किसी को इंग्लिश में अच्छा बनाना चाहते हैं, पर हर किसी को पता ही नहीं है कि बच्चा किस टाइप के लिए या फिर किस फील्ड के लिए परफेक्ट है। आपने भी इस चीज को जाना होगा। हमने किसी बच्चे को यह सिखाया नहीं कि लाइफ स्किल क्या होती है, हमने किसी को सिखाया नहीं कि इमोशन को हैंडल कैसे करते हैं, नहीं सिखाया। अब सिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ स्कूल या कॉलेज की बात कर रहा हूं। एक बच्चा जब ये 13 से 18 या 19 साल का होता है, यहाँ पे उसके हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं और यहाँ पे उसका माइंडसेट भी बहुत ज्यादा चेंज होता है। उसे पहली पहली बार प्यार होता है, वहां पे उसका ब्रेकअप होता है, तो उस चीज को हैंडल कैसे करे ये सिस्टम नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता। तो खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही हैंडल करना पड़ता है। और कई लोग इसी प्रेशर की वजह से कुछ गलत कदम भी उठा देते हैं। अभी मैंने एक चीज पढ़ी थी कि भाई मेन रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स इतना सुसाइड कर रहे हैं। इंडिया में हर रोज 35 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जी हाँ, 35 स्टूडेंट हर रोज सुसाइड कर रहे हैं और इसमें से कई स्टूडेंट सिर्फ एजुकेशन की वजह से सुसाइड कर रहे होंगे। और उसका जो मेन रीजन मैंने ढूंढा वो था एकेडमिक प्रेशर, जो पहला रीजन हमें मिला। एक रूल जो हर कॉलेज में है कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। पहले मैं भी इसी का फेवर में रहा करता था कि भाई नहीं, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वरना क्लास ही नहीं आएंगे, वो आएंगे ही नहीं, उनको सोने ही वो प्रेफर करेंगे। लेकिन जब मैंने इसकी दूसरी साइड जानने की कोशिश करी कि भाई अब वो जमाना नहीं रहा कि आज से 15-20 साल पहले जहां पे 75% क्राइटेरिया होना कंपलसरी था। अब बच्चे ना यार और चीजें भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉलेज। यार बच्चे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे इवन जो कॉलेज में जो इवेंट होते हैं, जब वो उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना होता है तो कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे कॉलेज में जाते हैं और ऐसी वो बहुत सारी चीजें करते हैं और वहां पे उन्हें अटेंडेंस नहीं दी जाती, जिससे उनकी अटेंडेंस कई बार शॉर्ट हो जाती है। और कई बार बच्चों के मेडिकल रीजन भी होते हैं और कई जेन्युइन रीजन भी होते हैं, फिर भी उनके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर आपको एक हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट करने जाना ना बाहर, और आप कॉलेज में चले जाओ कि भाई मेरे अटेंडेंस देख लेना, कॉलेज नहीं देखता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक छोटा सा इवेंट कभी कॉलेज में ऑर्गेनाइज करके देखना, कितने पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। ऑडिटोरियम बुक करना कॉलेज के अंदर ही, वहां के लाइटिंग के लिए अलग से फॉर्म लाना, वहां पे जो गेस्ट आएगा उसको पानी पिलाने के लिए अलग से फॉर्म लेना, वहां पे जो कचरा इकट्ठा होगा उसके लिए अलग से फॉर्म में साइन कराना। इतने फॉर्म में आपको साइन कराने पड़ेंगे सिर्फ एक इवेंट, छोटे से इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में अपने कॉलेज में। इन चीजों को सिंप्लीफाई कौन करेगा? यही मेरा सबसे मेजर कंसर्न है। और अब मैं बात जो मैं कर रहा था 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया की, क्यों स्टूडेंट को ही ब्लेम किया जा रहा है कि तू कॉलेज आ? क्यों उस प्रोफेसर को ब्लेम नहीं किया जा रहा कि भाई इतना अच्छा पढ़ा कि स्टूडेंट खुद ही आए, उसके अंदर खुद ही वो क्यूरियोसिटी हो सीखने की कि अच्छा आज ये टॉपिक कवर होने वाला है क्लास में, तो मुझे जाना है, मुझे ये टॉपिक सीखना है। अब ये 75% वाला ना बहुत ही इररिलेवेंट बन चुका है। जब वो बच्चा सिर्फ क्लास में इसलिए आ रहा है कि उसको सिर्फ 75% अटेंडेंस चाहिए, तो वो क्या प्रोडक्टिव कर रहा है? उससे बढ़िया तो सो ही जाए रूम पे जाके, जब उसे पता कि यहां पे क्लास में आके कुछ होना तो है नहीं। तो भैया ये वाला जो एकेडमिक प्रेशर है, जो 75% वाला अटेंडेंस है, और ये कॉलेज के मैनेजमेंट से जो फालतू में आपको परेशान किया जाता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ये बहुत बेकार चीज है। सेकंड चीज जो मैंने अक्सर बच्चों में देखी है कि वो सुसाइड क्यों करते हैं, अक्सर बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, जो सट्टा वगैरह होता है, नशा वगैरह होता है, इसमें भी फंस जाते हैं। मैंने तो पर्सनली देखे भी कुछ लोगों को जिन्होंने सिर्फ इस रीजन की वजह से उनके ऊपर इतना उधार हो गया कि लोग उन्हें धमका रहे हैं और वो उस बात को किसी को भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना घर पे बोल पा रहे। घर पे क्या बोल के पैसे मांगे, क्या करके मांगे? तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि यार यहाँ पे ना एक इमोशनल सपोर्ट एक बच्चे को देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जो अंदर की बातें हैं वो हर किसी से शेयर कर पाए कि भाई वो अंदर एक्चुअल में फील कर क्या रहा है। एक और जो रीजन मैंने देखा कि बच्चों के अंदर सोशल आइसोलेशन आ जाता है जब वो कॉलेज में आते हैं।
वो पहली बार घर से बाहर आया, उससे पहले कभी आया नहीं। जब पहली बार घर से बाहर आया तो उसे पता नहीं कि दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, बातें कैसे करनी है, दोस्त कैसे बनाने हैं। और उससे वो क्या होता है कि अकेला रहना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि अब वो इस जिंदगी में अकेला ही है। आईटी गुवाहाटी का इंसिडेंट बताता हूँ, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। पता है इतना हॉरिफाइंग था ना कि 2 से 3 दिन तक किसी को पता भी नहीं चला उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ना उसके दोस्तों को। सिर्फ उसने अपने हॉस्टल के रूम पे ही सुसाइड किया था, पता ही नहीं चला किसी को। मतलब वो कितना अकेला रहा होगा वो बच्चा कि किसी को ना उसके माँ बाप को पता चला, ना उसके दोस्तों को पता चला। वो कितना अकेला रहा होगा। उस दुख, उस दर्द को समझना वो शायद आपके या मेरे बस की बात शायद अभी है भी नहीं। अगला जो रीजन मैंने देखा है, हाई एक्सपेक्टेशन। कई बच्चे आते हैं हाई एक्सपेक्टेशन के साथ कि कॉलेज में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे पढ़ाई करूंगा, वैसी पढ़ाई करूंगा। पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि बेटा एक बहुत बढ़िया सैलरी लेनी है, बहुत बड़ा पैकेज ग्रैब करना है। और वो एक्सपेक्टेशन को हैंडल करना ना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ठीक, जब मैं भी था कॉलेज में तो मेरे साथ भी ऐसी था कि वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि यार तुम्हें आईटी आए हो, 1 लाखों का पैकेज तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और वो बहुत बड़ी दिक्कत देती है जब आप करते हो, तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो। वो बैगेज हमेशा आपके बिहाइंड टंगा रहता है। मैंने कहा था ना कि हम एफर्ट को नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? रिजल्ट को, कि बेटा इतना का पैकेज तुझे लाना ही है, तभी तो हमारा अच्छा बेटा होगा, तभी तुम्हारा नाम रिश्तेदारों के सामने अच्छा होगा। और ये कई बार तो हम खुद के ऊपर ही एक्सपेक्टेशन रख देते कि भाई मुझे ये अचीव करना है। तो ये सारी चीजें मैंने अभी तक देखी कि भाई इन रीजन की वजह से बच्चा एक सुसाइड वाला जो स्टेप है लेने की कोशिश करता है। पर हर किसी को ये बोलूंगा कि आपस में जो आपके दोस्त हैं उनसे जाओ, बात करो। उनसे जितना ज्यादा बात करोगे, देखो सिर्फ इस पूरे सिस्टम के भरोसे अगर हम बैठे रहे कि भैया ये कोई आएगा और हमें बचाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मैं खुद से एक स्टेप लें, अपने अगल बगल के जो लोग हैं उनसे जाके बातें करें, ठीक है, अपने दोस्तों से कर लो सिर्फ बात, चलो बाकी उससे रहने दो। हम सिर्फ अगर इतना भी मेक श्योर कर देना कि मेरे दोस्त जो भी मेरे अगल बगल हैं वो हैप्पी फील करें, वो सिक्योर फील करें, उन्हें कोई भी अगर परेशानी होती है तो मुझसे आके बात कर सकते हैं, तो भाई ये सिस्टम ऐसे ही सुधर जाएगा। बस हमें लोगों को एक इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत है। हर किसी का जो भी एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करो। और ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है ना आईटी गुवाहाटी में, ये शायद आपको लग रहा होगा जस्ट अनदर इंसिडेंट। ऐसे इंसिडेंट रोज होते रहते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। अब क्या होगा, कुछ दिन में ये पूरा जो इवेंट हुआ है ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा और ये भी ठंडा पड़ जाएगा और फिर से यही साइकिल फिर से रिपीट होगी, ना रुकने की। अभी हमने देखा था कि कोलकाता केस में क्या होता है, नीट में क्या हो रहा है, हर जगह एजुकेशन में यही काम हो रहा है। और इसका अगर रियल रीजन जानोगे तो करप्शन ही आपको दिखेगा कि जहां जहां आपको करप्शन दिख रहा है ना, वहां ये चीजें हर जगह हो रही हैं। क्योंकि जितना पैसा आ रहा है ना, ये स्टूडेंट के वेलफेयर में तो कभी नहीं, कहीं नहीं जा रहा है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ उनकी जेब में जा रहा है। और यही रियलिटी है मेरे दोस्त। तो शायद अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।